गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट थर्ड होम साइंस के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समय व्यवस्थापन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। जीवन में बड़ी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है तथा विकास के उच्चतम शिखर को छू सकता है जिसने समय के साथ सोना, जागना, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सीखा। समय एक अमूल्य खजाना है जिसे न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। समय को अरबों रुपए देकर भी खरीदा नहीं जा सकता है। अर्थात समय एवं ज्वार भाटा किसी का भी इंतजार नहीं करता है। मानव काम करे या नहीं करे, सोए अथवा जागे, परंतु समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से बढ़ती जाती हैं तथा समय व्यतीत होता जाता है। बीता समय कदापि वापस लौटकर नहीं आता है। इसीलिए पारिवारिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहिणी प्रबंधक को समय का व्यवस्थापन करना आना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वानों ने कहा है कि क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय ही वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। वे लोग जो समय का मूल्य नहीं समझते हैं, समय के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न नहीं करते हैं, वे जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य भी उनसे कोसों दूर रहता है। समय निकल जाता है और वे हाथ मलते रह जाते। उनका जीवन नीरस विषादों से भरा हुआ दुख दर्द का डेरा बन जाता है। तभी कहा गया है कि यदि आज तुम समय को व्यर्थ बर्बाद कर दोगे तो कल तुम्हें समय भी सूखे बेजान रसहीन नारंगी की भांति यह सड़क पर फेंक देगा। अर्थात तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समय के महत्व को कबीरदास ने खूब कहा है। उन्होंने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो कल करने अमीर हो या गरीब, विद्यार्थी हो या मजदूर, बच्चे हो या वृद्ध, युवा हो या बालक, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित हो या अनपढ़, हम सभी को 24 घंटे का समय पूरे दिन में उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकृति हमारे साथ भेदभाव किया है। उन्होंने सभी को समान समय दिया है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग इस 24 घंटों का बड़ा सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। वह व्यक्ति है वो समय का सदुपयोग नहीं करता है और वो बाद में पछताता है। तो इस प्रकार से हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसीलिए समय व्यवस्थापक के निर्धारक तत्वों के बारे में हम जानेंगे। समय व्यवस्थापक के निर्धारक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मानव समान एक सीमित साधन है। समय है वो एक सीमित साधन है, लिमिटेड है। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे 25 घंटे मिलेंगे, एक सेकंड, एक पल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है। मानव का प्रत्येक क्षण कीमती है। इसके सदुपयोग से ही परिवार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। समय व्यवस्थापन के निम्न निर्धारक तत्व होते हैं। सबसे पहले आता है समय मूल्य यानी टाइम कॉस्ट। मानव का प्रत्येक क्षण बहुत अधिक कीमती होता है। समय एक सीमित साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे का समय मिलता है। इसी सीमित समय में ही उसे अनेक कार्य निपटाने पड़ते हैं तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर कार्य को नहीं निपटाता है तो वो जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। इसी कारण समय को अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है। गृह प्रबंधक को समय का व्यवस्थापन करना आना चाहिए। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत समय का आयोजन एवं उसका क्रियान्वयन
दोनों ही सम्मिलित हैं। योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की सलाह लेना आवश्यक होता है, क्योंकि अकेला गृह प्रबंधक सभी कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता है। परिवार के सभी जो सदस्य होते हैं उनकी भागीदारी, उनकी सहभागिता, उनका सहयोग लेना उसे आवश्यक होता है। समय का आयोजन करते समय व्यक्ति इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सभी की कार्य का विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि कार्य करने के उपरांत भी शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे, थकान महसूस नहीं हो तथा न्यूनतम समय में अधिक से अधिक क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। इस प्रकार का आयोजन हमें करना चाहिए। गृहिणी या प्रबंधक को भी समय की स्वयं की देखभाल, विश्राम, मनोरंजन, शयन आदि के लिए पर्याप्त समय मिल सके। समय का संतुलन कार्य, विश्राम एवं शयन में स्थापित होना चाहिए। गृहिणी प्रबंधक अपने परिवार के में समय का व्यय किन प्रारूपों में करती है, इसमें कई प्रकार के अनुसंधान हैं वो किए गए हैं। समय व्यवस्थापन पर सन 1950-60 के बीच काफ़ी शोध कार्य किए गए। एलिजाबेथ बिगेंड ने 1954 में तथा एल कॉलेज एवं रूथ डी डायलेज ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पर कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले। उन्होंने बताया कि भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अनेक कार्यों की अपेक्षा लगभग दुगना समय लगता है। सफाई कार्य में अनुमानतः भोजन पर व्यय हो जाने वाला कुल समय का 1/3 हिस्सा व्यय होता है, जबकि भोजन की तैयारी में 2/3 समय है वो लग जाता है। घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना, पोछा देना, बरामदा साफ करना आदि जो कार्य हैं, वस्त्रों की देखभाल आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर समय लग जाता है। परिवार के सदस्यों की देखभाल, घरेलू सामान के क्रय, उनके रख रखाव आदि कार्यों में भी काफ़ी समय व्यतीत होता है, परंतु महत्व की दृष्टि से ये क्रियाएं चौथे स्थान पर आती है। समय व्यय करने से पहले समय योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। योजना दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक बनाई जा सकती है। गृहिणी के कार्य के प्रकार एवं व्यक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करती है। योजना अनुसार समय का अधिकांश उपयोग किया जाना चाहिए, अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उसका समय को मूल्य को पहचानने के लिए कई लाभ होते हैं। अगर हम समय के मूल्य को पहचानते हैं तो हमें कई लाभ होते हैं। कार्य समय पर संपन्न हो जाता है, समय की बचत होती है। किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी कार्यकर्ता को हो जाती है। इसके अतिरिक्त कार्य संपादन में लगने वाले समय का मूल्यांकन भी हो जाता है। मूल्यांकन कर लेने से कार्य के विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन कर इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। महत्व की दृष्टि से कार्यों का क्रम निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक भारी कार्य पहले करने के बाद हल्का कार्य करना चाहिए। शारीरिक काम करने के उपरांत मानसिक कार्य, अरुचिक कार्य के बाद में रुचिकर एवं आनंदित कार्य करने से मन प्रसन्न रहता तथा थकान उत्पन्न नहीं होती है। एक ही क्षेत्र में काम करने से समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए जैसे गृहिणी यदि रसोई में भोजन बनाने का काम कर रही है तो वह रसोई संबंधी दूसरे काम भी उसी क्षण निपटा सकती है। एक साथ 2-3 काम करने से समय की बचत होती है। व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि होती, कार्य सुचारू रूप से समय पर संपन्न हो जाता था, पारिवारिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति होती। ये तो था हमारा टाइम मैनेजमेंट। समय निर्धारण तत्व के अंतर्गत हमने समय मूल्य के बारे में जाना, समय मूल्य के बारे में जाना। समय मूल्य के बाद में हम अगर बात करते हैं वो है समय मानक की बात करते हैं। ये तत्व है समय मानक। गृहिणी को घर में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं।
जैसे वस्त्र धोना, प्रेस करना, वस्त्रों को तय करके संरक्षित करके रखना, बिस्तर बिछाना एवं समेटना, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई एवं सजावट आदि कार्य करना। उपरोक्त वर्णित कार्यों को संपन्न करने के लिए एक जैसा समय अर्थात बराबर समय व्यय नहीं होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में अधिक समय लगता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे कम का समय लगता है। उदाहरण के लिए जैसे खाना पकाने में गृहिणी का अधिक समय व्यतीत होता है और अलग और कई प्रकार के कार्य होते हैं। किसी काम के संपादन में कितना समय व्यय होगा, इस बात की जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए, तभी वह पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से समय व्यवस्थापन कर सकती है। समय मानक की परिभाषा में कहा गया है कि समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो कि एक क्रिया को करने में लगता है, उसे समय मानक कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगा वो समय मानक कहलाता है। अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय हुआ यह निश्चित करना समय मानक कहलाता है। यदि किसी काम को करने में निर्धारित समय से अधिक समय लगता है तो काम करने के ढंग में परिवर्तन किया कर उसे शीघ्रता से हम काम को निपटा सकते हैं, समय को बचाया जा सकता है। परंतु यदि गृहिणी समय मानक बनाती है तो उसे यह जानकारी नहीं मिल पाती कि अमुक काम करने में उसे कितना समय व्यय करना चाहिए और कितना समय व्यय किया है, अतः वह समय अपव्यय को नहीं रोक सकती है। किसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय व्यय होता है, इसका लेखा जोखा या इसका विवरण है गृहिणी को कुछ दिनों तक अवश्य रखना चाहिए, ताकि इससे प्रत्येक काम को करने में व्यय होने वाले समय का वह अंदाजा लगा सके। प्रत्येक परिवार में समय मानक भिन्न भिन्न होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यदि एक गृहिणी एक कमरे की साफ सफाई झाड़ू पोछा करती है तो 8 मिनट का समय लगाती है, दूसरी गृहिणी भी उसी कमरे की साफ सफाई करने में इतना ही समय लगाएगी। यह व्यक्तिगत कार्य, उसकी क्षमता, उसकी आदत, उपलब्ध साधन एवं रुचि पर निर्भर करता है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह कार्य उतनी ही शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। यदि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में नहीं है तो वो उसको बड़े आराम से करता है, क्योंकि वह कार्य उसको रुचिकर नहीं लगता है। इसके साथ ही यदि समय शक्ति बचत के उपकरण का उपयोग किया जाए तो समय की बचत हो जाती है। गृहिणी को न केवल घरेलू क्रियाओं हेतु समय मानक बनाना चाहिए, इसके साथ ही अवकाश काल के मानक भी तैयार कर लेना चाहिए। अवकाश काल भी प्रत्येक व्यक्ति, परिवार एवं समाज में भिन्न भिन्न होते हैं। वे गृहिणियां जो घरेलू कार्यों को स्वयं ही संपादित करते हैं उनके लिए अवकाश काल कम होता है, जबकि वे गृहिणियां जो अपने अधिकांश घरेलू कार्यों को नौकरों से करवाती हैं अथवा परिवार के सदस्यों का सहयोग लेती हैं उनके लिए अवकाश काल अधिक होता है। अवकाश काल को बिस्तर पर लपेटकर, आराम कुर्सी पर आराम फरमाकर, उपन्यास पढ़कर, सिलाई बुनाई कर, चित्रकारी कर, पड़ोसी के साथ गप्पे मारकर, टेलीविजन देखकर व्यतीत किया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण स्त्रियों के अवकाश काल में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या, रहन सहन, खान पान का ढंग आदि भिन्न भिन्न होता है। इतना ही नहीं, निम्न, मध्यम एवं उच्च आर्थिक स्तर के महिलाओं के अवकाश काल में विभिन्नता पाई जाती है। हाँ, कई घरेलू कार्य या क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें न तो अवकाश काल में गिना जा सकता है और न ही कार्य करने में, जैसे कंघी करना है, बाल बनाना है, वस्त्र बदलना है, कपड़े पहनना यानी भोजन करना, चाय पीना आदि, इनको अवकाश काल में नहीं गिना जा सकता है। ये था हमारा समय तत्व, समय नॉन से हमारे। अब समय क्रम की बात करते हैं, टाइम पैटर्न की बात करते हैं। एक कुशल एवं निपुण गृह प्रबंधक को न केवल समय मानक तैयार करने आना चाहिए बल्कि उसे घरेलू क्रियाओं को संपन्न करना भी आना चाहिए। उसका क्रम भी निर्धारित कर लेना चाहिए। क्रम निर्धारण से कार्य सरलता एवं कुशलता पूर्वक समय पर संपन्न हो जाता है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। कार्य करने से व्यक्ति को बहुत अधिक शारीरिक थकान एवं मानसिक विषाद उत्पन्न नहीं होते हैं। समय क्रम का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं समय क्रम, यानी टाइम पैटर्न किसको कहा गया है? समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्यों को
कर्म से करना। जो हमारी घरेलू क्रियाएं होती हैं, कोई भी कार्य होते हैं, उनको हम कर्म से करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, अर्थात कार्यों को कर्म देना, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके व परेशानी के संपन्न हो सके। समय एक सीमित साधन है। प्रत्येक परिवार को इसी सीमित समय में अनेकानेक कार्य संपन्न करने होते हैं। कुछ कार्य भारी प्रकृति के होते हैं तो कुछ हल्के प्रकृति के, कुछ शारीरिक श्रम के होते हैं तो कुछ मानसिक श्रम के होते हैं। कुछ काम एक ही क्षेत्र में संपन्न नहीं करने पड़ते तो कुछ को करने के लिए एक से अधिक की क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्रियाओं का क्रम निर्धारित निम्न बातों पर निर्भर करता है। कार्य बिना अधिक थके मानसिक तनाव एवं विषाद उत्पन्न किए संपन्न हो। विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों की रुचि, दक्षता, कार्य कुशलता आदि की उनको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति उस काम को समय पर करने हेतु उपलब्ध भी होने चाहिए। क्रियाओं का आपस में संबंध होना चाहिए। एक कुशल गृह प्रबंधक गृहिणी को समय क्रम निर्धारित करते समय कई बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं? जैसे कि प्रबंधक या गृहिणी जो भी है, गृहिणी को परिस्थिति के अनुकूल कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। नीरस कार्य के बाद रुचिकर कार्य करने चाहिए। भारी काम के बाद हल्के कार्य करने चाहिए। शारीरिक श्रम के बाद मानसिक कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से थकान एवं बोरियत उत्पन्न नहीं होती है कार्य को करते समय। वे कार्य जिन्हें करने से समय, शक्ति, बचत के उपकरणों की जरूरत हो, उन्हें एक साथ रखना तथा उनका उपयोग करना, ताकि गृहिणी के समय शक्ति की बचत हो सके। जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सके अथवा जो घर के क्षेत्र विशेष में किए जा सके, उन्हें एक ही क्रम में करना चाहिए, जिससे समय और शक्ति की बचत हो जाती है। अगला, कार्य का प्रारूप। पारिवारिक लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गृहिणी को घर के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन्हें समय से निपटाने के लिए क्रियाओं का क्रम इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि गृहिणी को स्वयं की देखभाल, विश्राम एवं मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति परिवार को कार्य करने हेतु समय का विभाजन करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न हो सके। व्यक्तिगत कार्य। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफलता एवं उन्नति की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। इसके लिए उसे कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं और सफलता उन्हीं व्यक्तियों के चरम छूती है जो समय का सदुपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये समय क्रम। अब इसमें आगे आ जाता है हमारा पारिवारिक कार्य। व्यक्तिगत कार्य हो गए, कार्यों की बात कर रहे हैं कि किस किस प्रकार के कार्य होते हैं। पारिवारिक कार्य। परिवार में रहकर व्यक्ति न केवल अपनी उन्नति एवं विकास के बारे में सोचता है, बल्कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से वह प्रयत्न करता रहता है। भोजन व्यवस्था, घर की सफाई, नवजात शिशु की देखभाल, बड़े बच्चों की देखरेख, शिक्षा दीक्षा, बुजुर्गों की सेवा करना, वस्त्रों की स्वच्छता एवं रख रखाव, शैक्षणिक कार्य, मकान बनवाना, अनाजों का क्रय करना, उनका भंडारण आदि पारिवारिक कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। परिवार के सदस्यों की रुचि, आवश्यकता, आदत, लक्ष्य आदि को ध्यान में रखकर समय का उपयोग किया जाता है। दैनिक कार्य। कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रतिदिन ही आवश्यक रूप से संपादित करने पड़ते हैं, जैसे प्रातः सोकर उठने के बाद बिस्तर झड़काना एवं समेटना, नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना और कमरों की साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, भोजन पकाना, वस्त्र धोना, बच्चों को तैयार करना, ये प्रतिदिन के कार्यों के अंतर्गत आते हैं, यानी डेली के कार्य होते हैं। साप्ताहिक कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य जिन्हें हमें सप्ताह में प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें सप्ताह में करने पड़ते हैं, जैसे कमरे की छत व दीवारों की सफाई करना, मकड़ियों के जाले साफ करना, धूल झाड़ना, अलमारियों को साफ करना, फर्नीचर को साफ करना, फटे कपड़े उनको सुधारना या मरम्मत करना, विशिष्ट वस्त्रों की देखभाल करना और घर की सजावट करना, बाजार से उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना, ये हमारे साप्ताहिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। मौसम के अनुसार या वार्षिक कार्य। कुछ कार्य पाक्षिक व मासिक न होकर मौसम के अनुसार होते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में स्वेटर बुनना, सब्जियों का अचार बनाना, नींबू के विभिन्न प्रकार के अचार बनाना, मंगोड़ी पापड़ बनाना। गर्मी के मौसम में कढ़ाई, गेहूं, दाल, तेल, बीज आदि को सुखा करके संरक्षण करना।
इन्हें करने हेतु दैनिक योजना में से ही समय निकालना पड़ता है। अब आ जाते हैं हमारे दैनिक साप्ताहिक कार्य हो गए, साप्ताहिक के बाद में मौसम या वार्षिक कार्य हो गए। अब हमारे आ जाते हैं आकस्मिक कार्य। प्रत्येक काम पूर्ण स्थिति निर्धारित योजना अनुसार नहीं होता है। कुछ काम ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें तत्काल या उसी समय करना आवश्यक हो जाता है, जैसे दुर्घटना होने पर रोगी को अस्पताल पहुंचाना, रोगी की सेवा करना, मेहमान आने पर उनका आह्वान स्वागत करना, अचानक बुलावा आने पर गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो जाना। आकस्मिक कार्य तुरंत करने पड़ते हैं। इनकी तीव्रता इनके महत्व पर निर्भर करता है। कुछ आकस्मिक कार्य को तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, यानी जिन्हें कुछ कार्यों को हम छोड़ सकते हैं, कुछ कार्यों को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय के महत्व एवं कार्य को प्राथमिकता देकर कार्य योजना में तुरंत परिवर्तन का समायोजन स्थापित करना चाहिए। अतः कार्य संपादन हेतु समय का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि विश्राम एवं मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही परिवार की विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित करने में समय एवं शक्ति की बचत हो, तो इस प्रकार से हमें शारीरिक थकावट ना हो सके। तो योजना व्यवहारिक होनी चाहिए। योजना बनाते समय आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समय योजना मात्र एक सुखद सपना ही बनकर रह जाएगा अगर हम उनके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम कार्यों को करना चाहिए। एक आ जाता है हमारे इसके अंतर्गत पीक लोड यानी अतिरिक्त कार्यभार। हम पूरे दिन में कार्य करते रहते हैं। कुछ समय हमारे दिन का ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा भारी होता है, यानी पीक लोड कहते हैं उस समय को। जैसे कि बात करते हैं हमारा सुबह का जो समय होता है, उस टाइम पर बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, सभी के टिफ़िन देना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कार्य हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब ऑफिस चले जाते हैं, तो वो समय थोड़ा सा, उसके बाद में हम दोपहर में रेस्ट करते हैं। उस टाइम कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, तो आराम से कोई भी वर्कलोड नहीं होता। फिर जैसे ही शाम होने लग जाती है, चाय का टाइम हो जाता है, फिर धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है और रात को फिर 9-10 बजे के आसपास फिर दोबारा क्या है, हमारा जो कार्यभार है वो दोबारा से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उतार चढ़ाव आते हैं दिन के समय, जो काम को करते समय, वो हमारा पीक लोड कहलाता है, यानी अतिरिक्त कार्यभार कहलाता है। यानी अतिरिक्त कार्यभार हमारा कब हुआ? एक तो मॉर्निंग के समय, एक सुबह के समय, जैसे कि सुबह का टाइम होता है। फिर कई घरों में जैसे दोपहर में खाना बनता है, तो वो थोड़ा सा उस टाइम हो सकता है। अदरवाइज दो टाइम जहाँ खाना बनता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उस टाइम पे ये दोनों ही टाइम ऐसे हो जाते हैं जो पीक लोड वाले होते हैं, यानी अतिरिक्त कार्यभार वाला समय होता है। तो ये था हमारा समय व्यवस्थापन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।